हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें भूतों की असली कहानियाँ। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस भूतहा कहानी को, जिसका नाम है आत्मा। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास मौजूद होती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए का मकान में रहने वाले थे हम। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्य करते थे। नया गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता। यह गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ पर स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब इसे गांव में रहने आए थे तब से भूत के बारे में बात हमेशा से सुनी है, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सकें। वैसे उस वक्त स्मार्टफ़ोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस्या की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पूछे कि क्या हुआ और पीछे जाने लगे। तभी हमारा घर का मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर का मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसे भी कुछ होते हैं? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब सा लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे। ना जाने कल
क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर भी एक ही बात कह रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सब ने मिलकर उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसका कार्यक्रम करके सब वापस घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है, जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे ही साथ ले जाते थे। अब आगे की कहानी अगली वीडियो में। ये पार्ट 1 था। अब आगे की कहानी आपको मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। खैर कर ही दो यार, मालूम है 2 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। अरे यार मन ही नहीं कर रहा था, इतना कम व्यू दे रहे हो तुम लोग। तभी ना, मन ही नहीं कर रहा था मेरा। फिर भी चलो ठीक है, हो गया। अब बनाएंगे कल वीडियो आगे का कहानी। चलो ठीक है, रखते हैं, बाय।